समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय, किम् अकुर्वत संजय। अर्थात यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जो धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया एक प्रश्न है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यदि इस श्लोक को हम और गहराई से समझें तो यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह केवल युद्ध की भूमि नहीं है, बल्कि तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति का धर्म और कर्म ही अच्छा होना चाहिए। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक का पहला अक्षर ध है और आखिरी श्लोक का आखिरी अक्षर म है। इससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति को प्रत्येक कार्य धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते, लोकः तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। मनुष्य मूलतः अनुकरण करने वाला प्राणी है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। इतिहास के किसी काल में भी समाज का नैतिक पुनरुत्थान हुआ है तो केवल राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के आदर्शों के कारण। शिक्षकों के सद्व्यवहार से ही विद्यार्थियों को अनुशासित किया जा सकता है। यदि किसी राष्ट्र का शासक भ्रष्ट और अत्याचारी हो तो निम्न पदों के अधिकारी सत्य और ईमानदार नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह अपना कर्तव्य नहीं करेगा तो लोग भी अपने कर्तव्य से हटने लगेंगे और समाज की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए उपदेश को दृढ़ करने के लिए भगवान स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि वे सब कुछ करने के लिए बाध्य नहीं हैं, किंतु फिर भी वह संसार को सही दिशा देने के लिए अनात्मिक भाव से कर्म करते हैं और सबके लिए आदर्श बनते हैं। समाज का मार्ग आदर्श व्यक्तियों के आचरण से ही तय होता है। बड़ा हो या छोटा, शिक्षक हो या माता पिता, हर व्यक्ति अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करता है। जय श्री कृष्ण। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति, कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात
समान पवित्र और मूल्यवान कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति मन को साध लेता है वह समय आने पर स्वयं इस ज्ञान को अपने भीतर अनुभव करता है। शिक्षा हमें भीतर से उजाला देती है और सही गलत की पहचान करवाती है। ज्ञान में मन को शुद्ध करने, मनुष्य को ऊपर उठाने, मुक्त करने और भगवान के साथ एकीकृत करने की शक्ति होती है। इसलिए यह श्रेष्ठ और शुद्ध होती है। किंतु ज्ञान को दो श्रेणियों में विभाजित करना आवश्यक है, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। एक प्रकार का ज्ञान जिसे हम धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर समझ सकते हैं और गुरु को सुनकर प्राप्त करते हैं। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब समय के साथ बदलते रहते हैं, किंतु ज्ञान वह दीपक है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है। इसलिए हम सभी छात्र हो या पढ़े, सदा सीखने का भाव रखें, क्योंकि ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र और सबसे स्थायी संपत्ति है। जय श्री कृष्ण। भगवानुवाच यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त सब में मुझे देखते हैं और मुझ में सबको देखते हैं, उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह भक्त भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसलिए मैं उस भक्त के लिए और वह भक्त मेरे लिए कभी अगोचर हो ही नहीं सकता। अतः हे अर्जुन, कर्मयोगी परमात्मा को अपने नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को स्वयं में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। जय श्री कृष्ण। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का न तो जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है, न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत एवं अविनाशी है। शरीर के विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता को सिद्ध किया गया है, जो सनातन है तथा जन्म और मृत्यु से परे है। परिणाम स्वरूप आत्मा को 6 श्रेणियों में बांटा गया है: अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणामते, अपक्षीयते और विनश्यते। अर्थात गर्भावस्था में आना, जन्म, विकास, प्रजनन, हास और मृत्यु, ये सब शरीर के बदलते स्वरूप है, न कि आत्मा के, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। वह केवल शरीर का विनाश है, किंतु
शाश्वत आत्मा शरीर के सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है, अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा आनंदमय, अजन्मा, अविनाशी, वृद्धावस्था से मुक्त, अमर और भय से मुक्त है। इस सत्य को जानकर मनुष्य को मोह, शोक और भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही गीता का सार और मानव जीवन का सच्चा मार्गदर्शन है। जय श्री कृष्ण। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मन की शक्ति द्वारा स्वयं का उत्थान करो और स्वयं का पतन मत होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। हम अपने आत्म उत्थान और पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। मन को मित्र के रूप में प्रयोग करने के लिए हमें मन की प्रवृत्ति को समझना बहुत आवश्यक है। हमारा मन 4 तत्वों द्वारा संचालित होता है, जो है पहला तत्व मन। जब इसमें विचार उत्पन्न होते हैं तब हम इसे मन कहते हैं। दूसरा तत्व बुद्धि। जब यह विश्लेषण और निर्णय करता है तब हम इसे बुद्धि कहते हैं। तीसरा तत्व चित्त। जब यह किसी विषय या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाता है तब हम इसे चित्त कहते हैं। चौथा तत्व अहंकार। ऐसा अहम जो शुद्ध, संयमित और कर्तव्य भाव से जुड़ा होता है उसे हम अहंकार कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अहंकार केवल नकारात्मक नहीं होता, वह तीनों गुणों सत्व, रज और तम के अनुसार बदल जाता है। यह चारों तत्व अलग नहीं है, यह केवल हमारे मन के संचालन की 4 उपाधियां हैं। इसलिए हम इन्हें एक साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें मन के द्वारा स्वयं का उत्थान करना चाहिए। इस पंक्ति से उनका तात्पर्य यह है कि हमें अपने उन्नत मन का प्रयोग कर अपने अवनत मन को ऊपर उठाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमें अपने विवेक का प्रयोग कर अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिरविजयो श्लोक में संजय कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है वहाँ ही श्री विजय, विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मानना है। इस श्लोक को पढ़कर हमें मालूम होता है कि भगवान को पार्थ संबोधन अधिक प्रिय लगता है। इस श्लोक में योगेश्वर शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। अब विचार कीजिए कि योगेश्वर अर्थात योगियों का ईश्वर। योगियों का ईश्वर होना तो एक सरल बात है, परंतु योगेश्वर अर्थात समस्त योगों का ईश्वर कहने का भाव यह है कि समस्त योगों का ईश्वर होना यह एक अंतिम सीढ़ी है। पूरी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ शब्द 38 बार दोहराया है और अर्जुन ने भी
कृष्ण शब्द का संबोधन 9 बार किया है। लक्ष्मी, शोभा, संपत्ति, ये सब श्री शब्द के अंतर्गत है। इसलिए जहाँ श्रीपति भगवान श्री कृष्ण रहेंगे वहाँ श्री निश्चित रूप से रहेंगे। विजय नाम अर्जुन का भी है, इसलिए जहाँ विजय रूप अर्जुन रहेंगे वहाँ ये शूरवीरता, उत्साह आदि रहेंगे ही रहेंगे। वास्तव में श्री विजय, विभूति और ध्रुवानीति ये सब गुण भगवान में और अर्जुन में हरदम विद्यमान रहते हैं। जय श्री कृष्ण।